दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं संध्या बेक्स स्टूडियो में और हमारे साथ हैं संध्या सिंह जी, जिन्होंने इस स्टूडियो को शुरू किया 2016 में। उसके पहले जो संध्या जी का अपना कैरियर था वो जॉब का था, उन्होंने जॉब किया और बी फार्मा की उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन उस जॉब के बाद सोचा उन्होंने कि हम कुछ अपना ऐसा करें जिससे हम दूसरों को रोज़गार दे सकें और जिसमें हम खुद खुश रहें, लोगों को खुश रखें और उसके लिए हेल्दी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया। कारण ये था कि संध्या को शुरू से ही बेकिंग का शौक़ था, लेकिन इस शौक़ को जब उन्होंने लोगों के लिए सोचा और कॉमर्शियल बनाने की कोशिश की, तब इस स्टूडियो की कल्पना हुई। कैसे संध्या का ये सफ़र शुरू हुआ, आज हम बात करते हैं। संध्या जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। बी फार्मा से और बेकिंग, फिर आगे सफ़र कैसे बढ़ा? आपने स्टूडियो 2016 में खोला। जी शैलेंद्र जी, मेरे को बेकिंग का शौक बहुत पहले से था। 7 साल की थी तब से मैंने बेकिंग की शुरुआत करी, बट उस समय इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे जहाँ की आप कुछ सीख सकें। घर में जो सही गलत आता था कोशिश करती रहती थी। बट प्रोफेशनली मैंने जो शुरुआत करी वो 2011 से मैंने शायद थोड़ा बहुत बेक करना जो प्रॉपर था वो मैंने प्रॉपर एक शुरुआत करी। और फार्मेसी की पढ़ाई के बाद जब मैं 5 साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी करी, और नौकरी करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं अच्छी सैलरी तो पा रही हूँ एमएनसी में, लेकिन जो एक दिल से खुशी है मुझे नहीं मिल रही है। तो इसी सोच के साथ मैंने ये सोचा कि अब कुछ मैं ऐसा करती हूँ जो मेरे दिल से मुझे खुशी भी दे, जिसको करने में मैं इंजॉय करूँ और साथ ही साथ उससे कुछ आगे कमा भी सकूँ। तो उस थॉट के साथ मैंने सैंडीज बेक स्टूडियो की शुरुआत 2016 में करी। 2016 में अगस्त में हमने इसको स्टार्ट किया। एंड उस टाइम पे जब शुरुआत की तो एक विजन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को मैं ट्रेन कर सकूं जो कि आगे घर से अपने एक रोज़गार का उनको साधन दे सकूं। वो घर बैठे अपना कुछ एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकें जिससे कि वो कमा सकें। एक ज़माना था कि एक गृह उद्योग, अचार पापड़ वगैरह बनाने वाला काम लेडीज़ महिलाएं घर से करती थी, बट मैं चाहती थी कि लोगों को ये जो बेकरी सेगमेंट है इसमें भी महिलाएं जो हों ट्रेन हों और बेकरी को भी एज अ प्रोफेशन शुरू कर सकें और घर से ही अपने काम शुरुआत कर सकें। 2016 में जब सैंडीज बेक स्टूडियो की शुरुआत करी, विजन बहुत बस ये था कि हाँ लोगों को सिखा सकूं जो मुझे आता है, और बट कहीं ना कहीं ये भी था कि जो मैं एक सेल्फ टॉट बेकर हूँ बेसिकली। सो मैंने कोई हॉस्पिटैलिटी की डिग्री नहीं ली, फार्मेसी की पढ़ाई करी, मेडिसिन की पढ़ाई करते करते मैं बेकरी में आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे खुद में भी ये था कि मैं एक सेल्फ टॉट बेकर हूँ और मैं आगे अपनी भी जो एक पर्सनल ग्रोथ होती है, मुझे एक बहुत ये था कि मैं और ज़्यादा और अच्छी चीज़ें सीखूं। तो मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट और सीखूंगी। और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं उन लोगों से सीखूंगी जो कि टॉप होंगे इस इंडस्ट्री में। मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया भर में ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पे जाकर के अलग अलग आर्टिस्ट से, जो कि इस फील्ड के नंबर 1 आर्टिस्ट है, उनके पास से मैंने ट्रेनिंग ली और अपने आप को और अपग्रेड किया ताकि मैं जो लखनऊ में स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सकूँ। कहाँ कहाँ सीखा आपने? जी, मैंने इसके लिए मणिपुर ट्रैवल किया है, मैं बैंगलोर गई हूँ, मैं हैदराबाद गई हूँ, मैं पुणे गई हूँ, मैं मुंबई गई हूँ। तो यहाँ अलग अलग आर्टिस्ट थे, उनके पास जाके किसी के पास से शुगर क्राफ्टिंग सीखी है, कहीं से मैंने वेडिंग केक सीखे हैं, किसी के पास से मैंने व्हिप्ड क्रीम का वर्क सीखा है, बहुत फेमस चॉकलेटियर है उनके पास जाके मैंने चॉकलेट का वर्क सीखा। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी कि जो इस फील्ड के नंबर 1 आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैं उन चीज़ों को सीखूँ। फिर ये जो वर्क यहाँ पे आपने स्टूडियो खोला, क्लासेज चलाती हैं जी, तो कब से वो क्लासेज और कितने स्टूडेंट्स अब तक आप सिखा चुकी हैं, कुछ आइडिया होगा? बिल्कुल 2016 में शुरुआत करी थी। पहला 1 साल मैं बोलूँगी थोड़ा स्ट्रगल रहा। डेफिनेटली आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, खोलना बहुत आसान होता है, कस्टमर्स को खुद तक खींच के लाना सबसे टफ पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। तो पहले 1-2 बैचेस में बहुत कम स्टूडेंट्स रहे, बट सिंस फ्रॉम डे 1 पहली क्लास से ही मेरा विजन ये था कि जो भी आए मैं उसको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ। इसी चीज़ के साथ 1 साल हमने पूरी मेहनत से, किसी बैच में 2, किसी बैच में 3 स्टूडेंट्स रहते थे, लेकिन मैं लगी रही और कॉन्टिन्यूस सिखाती रही लोगों को। 1 साल के बाद टचवुड जो मैं चाह रही थी कि मतलब लोगों तक धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, लोग मेरा काम देखते थे, सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट करती थी, तो ये था कि फिर स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ना शुरू हुआ।
फिर टचवुड वो 2 और 3 के जो नंबर्स थे, आज की डेट में क्लासेस मेरी हाउसफुल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, मुश्किल से कुछ घंटों में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं। यूपी से, पूरे यूपी भर से स्टूडेंट्स आते हैं जिनको अपनी बेकरीज लगानी है, ट्रेनिंग कैफ़ेज़ खोलने हैं, रेस्टोरेंट खोलना है, तो हम उन सब के पूरा स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं इस तरीके की। तो इस 7 साल के सफ़र में हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, ना ही सिर्फ यूपी से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने इंडिया भर के स्टूडेंट्स, अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। जो कि कोई यूएस में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है और एज अ होम बेकर वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है और जगह जगह पे अलग अलग कोनों में इंडिया के और अब्रॉड बैठ करके काम सीखने के बाद अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपने अपने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए जो? जी, तो ट्रेनिंग सेगमेंट पे तो ऑलरेडी हम थे, बट कहीं ना कहीं हर कोई जब भी मिलता था मुझसे, लोग टकराते थे, कहते थे कि आपने इतने लोगों को ट्रेन किया है जो कि खुद की बेकरी चला रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं अपना कुछ शुरू करती? तो मेरे मन में, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड, जो हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं, तो हम दोनों के मन में एक था कि हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपना ज़रूर ओपन करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री से निकल के हम रिटेल मार्केट में आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो कि लखनऊ के अंदर हमारे अलावा कोई ना सेल कर रहा हो, क्योंकि हम दोनों का ही काम ऐसा है, हमें लगता है कि कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए आपके काम में। बेकरी तो बहुत सारी है लखनऊ भर में, लोग मेरे पास ही क्यों आएंगे? तो इसी विजन के साथ हमने अप्रैल 2022 में डोनट थेरेपी की शुरुआत करी। डोनट थेरेपी लखनऊ का पहला एक्सक्लूसिव डोनट आउटलेट है, जहां पर करीबन हम 20 से ज़्यादा फ्लेवर्स के सिर्फ डोनट्स बनाते हैं। लोगों को था कि जब हमने लॉन्च किया तो बहुत सारे लोगों की, सिर्फ डोनट्स के साथ आप कैसे मार्केट में सर्वाइव करोगे, खाली डोनट खाने कैसे कोई आएगा? हमारा ये था, हमने डे 1 से कहा हम इतने तरीके के आपको डोनट देंगे और बेस्ट डोनट्स देंगे कि लखनऊ के कोने कोने से इंसान ढूंढ के आएगा कि अगर बेस्ट डोनट खाना है तो डोनट थेरेपी ही जाना है। एंड टचवुड 1 साल पूरे होने को है और हमने इसी थॉट के साथ शुरुआत करी थी और आज ऊपर वाले की कृपा है और हमारी मेहनत की, इस टाइम लोगों को पता है कि डोनट खाना है तो डोनट थेरेपी जाना है। हमारा जो एक आइडिया था डोनट थेरेपी लॉन्च करते वक्त कि डोनट तो और भी बेकरीज दे रही हैं, हम कैसे अलग हैं? हमने ये था कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेगमेंट में थे तो हमें क्वालिटी हमारे लिए नंबर 1 होनी चाहिए थी। हम लोगों को सिखाते थे तब नंबर 1 क्वालिटी दे रहे थे, तो अब हमारा प्रोडक्ट कोई खाने आ रहा है तो वो नंबर 1 होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो आउटलेट भी है वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रीमिक्स के साथ नहीं बनती। हमारी सारी रेसिपी स्क्रैच रेसिपीज़ हैं। जैसे आप घर में मैदा, चीनी और बेसिक रॉ मटेरियल लेके आप एक चीज़ बनाते हो, कोई स्वीट बनाते हो, डेजर्ट, उसी तरीके से हमारा डोनट भी एवरीडे स्क्रैच से बनता है। हमारा प्रोडक्शन टीम जो है वो भी पूरी महिलाओं की है। ये अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियां हैं जिनको कि हमने ट्रेन किया है, जो कि हमारा प्रोडक्शन स्टाफ है। आप किसी भी बेकरी में देखेंगे बहुत लड़कियां नहीं मिलेंगी प्रोडक्शन टीम में आपको, स्पेशली हमारी पूरी लड़कियों की टीम है जिन्हें कि मैंने खुद ट्रेन किया है। अब ये लोग सुबह 7 बजे प्रोडक्शन शुरू करते हैं, स्क्रैच रेसिपीज़ के साथ सारी डोनट्स बनाते हैं। 11 बजे हमारा सारा स्टॉक रेडी होता है और हमारे आउटलेट पर जाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम डे बनाया हुआ सामान ही सेल करते हैं ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, फ्रेश रहे, फ्रेशनेस, और वो कस्टमर आके खुद फील करते हैं। खुद लोग आके कहते हैं आपके डोनट में जो सॉफ्टनेस है वो कहीं और नहीं मिलती। तो यही चीज़ हमें चाहिए कि आप जब भी खाएं, 11 बजे भी आए रात को, 4 बजे भी आए, 2 बजे भी आए दिन में, तो आपको डोनट में फ्रेशनेस जो है वो हमेशा मिलेगी हमारे। आप डोनट कर रही हैं, बहुत सारे लोग होंगे हमारे जैसे जो हो सकता है डोनट के बारे में न जानते हो जी, थोड़ा सा वो बताइए कि डोनट है क्या? बिल्कुल, आप इसी बात पे मुझे याद आया, जैसे कि जब हम हमारा आउटलेट बन रहा था उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर खाली डोनट थेरेपी का बोर्ड लगा था और एक अंकल आए और उन्होंने आके कहा बेटा यहाँ कौन सी थेरेपी सेंटर खुलने वाला है? तो हमने उनसे एक ही चीज़ कही, यहाँ आप के दिल और पेट की थेरेपी होगी। आपको कुछ ऐसा खाने को देंगे जो बहुत थेरेप्यूटिक होगा, जिसको खा के आपको परम सुख मिलेगा। तो ये थेरेपी फार्मास के जरिए आया है, वहां से कह सकते, हो सकता है शायद मेडिसिन की पढ़ाई करते करते थेरेपी में यहाँ पर भी ले आए। तो नाम सोचते वक्त कुछ ऐसा था कि एक तो थोड़ा सा कैची होना चाहिए और साथ ही साथ हमें लगा कुछ ऐसा जिसको खा के कि मजा आ जाए। तो ये वो थेरेपी है जो आपके दिल और पेट के लिए है। डोनट ये कहाँ, अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है? आप देखेंगे कि आपका अब्रॉड वगैरह में, अमेरिकन कल्चर में या यूएस वगैरह में, वहाँ पे क्या है, डोनट एक तरीके का ब्रेकफास्ट आइटम है। हम जैसे सुबह सुबह चाय के साथ समोसे खस्ते हमारे यूपी के और इंडिया भर के कोनों कोनों में मिलते हैं, वहाँ सुबह नाश्ते में ये लोग कॉफ़ी और डोनट्स खाते हैं। बट जब ये इंडिया में आया तो हम लोग ने इसको एक डेजर्ट की तरीके से लिया
और यहाँ एक एज अ डेजर्ट ब्रांड हम देखते हैं इसको। और बाहर जो मिलते हैं डोनट्स वहाँ पर भी यही रहता है उनके लिए, जैसे हमारे समोसे और खस्ते सुबह सुबह ही मिलते हैं, शाम को नहीं आपको मिलेंगे हम लोगों के यहाँ। और हर जगह गली पे ठेलों पे सब जगह, वहाँ पर भी बाहर यही कल्चर है कि आपको हर जगह सुबह सुबह वहाँ डोनट्स खाने को मिलेंगे। बट हम पूरे दिन डोनट्स खिलाते हैं, हम लोग इसको एक डेजर्ट की तरह सर्व करते हैं। 20 टाइप के डोनट्स क्या क्या हैं वो थोड़ा सा? बिल्कुल, देखिए हमारे पास डोनट्स जो होते हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स में हैं। पहले चॉकलेट बेस्ड अलग अलग चॉकलेट फ्लेवर्स होते हैं, डार्क, मिल्क, वाइट, वो चॉकलेट्स हो गई, उसके साथ होता है। और बेसिक अगर आप एक डोनट देखें तो एक गोल डेजर्ट है जो देखने में हमारा ना वो जो वड़ा होता है ना, बीच में छेद होता है, वो वैसा वड़ा दिखता है, वो हमारा इंडियन डोनट है बेसिकली वड़ा। तो डोनट जो होता है वो बेसिकली चॉकलेट कोटेड होता है, तो एक गोल वो हो गया। दूसरा होता है उसी का एक दूसरा रूप बर्लाइनर बोलते हैं। बर्लाइनर पूरा गोल होता है, ये आप समझ लीजिए, उसके अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फिल्ड डोनट्स बर्लाइनर्स भी हैं, जिसके अंदर में कि हम अलग अलग फ्रूट फ्लेवर्स भी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ब्लूबेरी फ्लेवर हो गया आपका, एक केक का ही बहुत फेमस फ्लेवर है रेड वेलवेट, वो आपको मिल जाएगा। बनॉफी पाए, बनॉफी एक तरीके का डेजर्ट है, वो बनॉफी में आपको मिल जाएगा। तो और ट्रिपल चॉकलेट, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बेइंतहा चॉकलेट चाहिए तो वो ट्रिपल चॉकलेट है। चॉकलेट ओवरलोड है हमारे पास। किसी को बहुत, अगर मान लीजिए कि चॉकलेटी या वो नहीं खाना, तो लेमन फ्लेवर भी है हमारे पास। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं कई बार कि एजेड लोग जिन्होंने कहा कि नहीं बेटा चॉकलेट नहीं खाना, तो हमारा एक सिग्नेचर मेरा फ्लेवर है जो कि क्रीम बॉम्ब नाम है उसके अंदर। वो हमारा कस्टर्ड की क्रीम की फिलिंग होती है जिसके अंदर में, वो हमारी सिग्नेचर रेसिपी है, वो भी स्क्रैच के साथ में। हमारे डोनट्स में एक और चीज़ बहुत स्पेशल है, हमारी जो फिलिंग्स भी हैं वो हम इन हाउस प्रिपरेशन से हम खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट से फिलिंग्स परचेज करके हम भर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन, मैक्सिमम फिलिंग्स भी हमारा खुद का इन हाउस प्रिपरेशन है। और इस होली आपने डोनट गुजिया बनाया, जी हाँ। क्या खासियत है डोनट गुजिया की, बताइए। तो जैसे ही हमारा होली का सीजन आ रहा था, हम लोग पिछले 1 साल में भी हम काफ़ी सारे इनोवेशंस करते आए हैं। तो डोनट गुजिया का थॉट मेरे हस्बैंड आशीष को आया। हम लोग दोनों साथ ही वर्क करते हैं, मैक्सिमम वही आउटलेट पे रहते हैं, तो कस्टमर की डिमांड मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमेशा आइडिया वो देते हैं, इनोवेट मैं करती हूँ। तो आशीष ने कहा कि क्यों ना हम कुछ एक ऐसा फ्यूजन बनाएं जो कि होली के मौके पे लोगों को पसंद आए। एंड उसी थॉट के साथ हम लोगों ने इस डोनट गुजिया का एक आइडिया आशीष ने दिया। एंड बस अगले ही दिन मैं लग गई उस पर काम करने के लिए। मैं चाहती थी कि हम उसमें एक जो एक ऑथेंटिक गुजिया का जो एक फील है वो ज़रूर रहे, उसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो शायद हम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बचपन की यादें हैं गुजिया के साथ हमारी। मैं चाहती थी कि वो एक ऑथेंटिक जो फील है गुजिया का वो बिल्कुल मेंटेन रहे। तो वही चीज़ को रख के मैंने उस गुजिया की वही खोया, मावा आपका और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग के साथ में मैंने उसको मेरे डोनट के अंदर, यानी कि जो एक डोनट का क्रस्ट है उसके साथ मैंने उसको इन्फ्यूज़ किया, गुजिया की फिलिंग उसके अंदर दी। और फिर जब आपको वो, और उसको शेप भी गुजिया का दिया ताकि वो देखने में गुजिया ही लगे आपको। बिल्कुल, जनरली डोनट गोल होते हैं, हमने इसको गुजिया का शेप दिया। और फिर हमने फ्लेवर्स के लिए इसको अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स में, डार्क, मिल्क, वाइट, अलग अलग चॉकलेट्स के साथ में ग्लेज किया। तो ये एक इनोवेटिव फ्यूजन हम इस साल लेके आए हैं लखनऊ वालों के लिए होली के अवसर पे, जो कि उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, और इसके साथ साथ आप और जो फेस्टिवल होते हैं उनके साथ भी डोनट को आपने जोड़ा है। बिल्कुल। रक्षाबंधन और जैसे भी थे, कुछ आगे इस तरीके के और इनोवेशन क्या किए आपने, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आया हमारा, जब हमने शुरुआत करी तो हमारे पास रक्षाबंधन का टाइम आया, और रक्षाबंधन मैक्सिमम गिफ्टिंग वाला होता है, भाई बहन गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, बहुत सारे लोग सब गिफ्टिंग। उस टाइम पे हमने जैसे बेसिक जो डोनट्स थे इतने बड़े साइज के 4 इंचेस के आते थे, तो हमने वहाँ पर हमारा एक मिनी डोनट गिफ्ट बॉक्स निकाला जो कि हमारा फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। मिनी डोनट्स एक ही बॉक्स में छोटे छोटे आपके 16 डोनट्स का एक बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स, जिसके अंदर मेन हमारे जो 16 फ्लेवर है वो सारे फ्लेवर्स एक ही डब्बे के अंदर आते हैं। छोटे छोटे हैं, गिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है, सेलिब्रेशन बॉक्स की तरीके से आप गैदर हो रहे हैं, घर में 4 मेहमान आ रहे हैं, एक ही डब्बे में आप सबको 10 फ्लेवर टेस्ट करा सकते हैं। ये पहले हमने इसको लॉन्च किया। फिर हमने देखा कि विद टाइम बहुत बार ऐसा होता था कि फैमिलीज आती थी, और जैसे आपने कहा कि हम बेच रहे हैं लेकिन शायद कईयों को पता ही नहीं है कि डोनट होता क्या। कई बार बच्चे माँ बाप को खींच के लाते हैं और कहते हैं कि मुझे डोनट खाना है, और पेरेंट्स वहाँ खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत स्वीट है, हम नहीं खाएंगे। इस चीज़ को जब मैंने देखा तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसा सेवरी लेके आए, कुछ नमकीन जो कि पेरेंट्स भी खा सकें। जब अगर एक फैमिली आ रही है 4 की, तो सभी लोग खा करके जाएं, सभी खुश होकर के जाएं।
इसी थॉट के साथ हमने लॉन्च किया सबसे पहले यूपी के अंदर सेवरी डोनट। सेवरी यानी कि नमकीन डोनट। इसमें भी डोनट है और अंदर अलग अलग तरीके की फिलिंग्स हैं, क्रीम चीज़ की फिलिंग है, मेयोनीज की फिलिंग है, तो इस तरीके से अलग अलग फ्लेवर्स में सेवरी भी है। तो आज की डेट में वो भी हमारा बहुत फास्ट सेलिंग है और नमकीन जो रेंज है वो भी हमने लॉन्च करी। फिर उसके बाद जैसे कि अभी वैलेंटाइंस रहा, वैलेंटाइंस पे हमने हमारे डोनट्स को वो जो है वो हार्ट का रूप दे दिया। इसी तरीके से जो जैसे जैसे फेस्टिवल आए, क्रिसमस पे हमने पूरा मेकओवर दिया, हमारे सारे डोनट्स क्रिसमस थीम पे थे। तो विद टाइम और जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं हम उसी वाइब को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक सेलिब्रेशन प्रोडक्ट है, गिफ्टिंग में बहुत लोग लेके जाते हैं, तो हम उसको हमेशा थीम वाइज हर फेस्टिवल ओकेजन्स के साथ नए लुक में लेकर के आते हैं। अच्छा, ये तो डोनल्ड की बात हो गई। अब लोगों को मतलब जैसे बर्थडे वगैरह में होता है तो केक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्या सेलिब्रेशन मोड में आप इसको बर्थडे के लिए भी प्रेफर करेंगे कि लोग बर्थडे में इसको यूज़ करें? बिल्कुल, इनफैक्ट हो रहा है। हमारे कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि डोनट के फैंस हैं, वो मतलब उनके यहाँ मतलब ये समझ लीजिए कि हर 4 दिन में डोनट थेरेपी से ऑर्डर जा ही रहा होता है। तो जब उनके घर में बर्थडेज होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी का बर्थडे है, वो आपके डोनट की फ़ैन है, प्लीज़ मुझे केक चाहिए डोनट शेप में। तो अब हम जो है डोनट केक्स भी दे रहे हैं। जो केक है वो केक ही है लेकिन डोनट शेप में है और डोनट की ही तरह दिखने वाला, लेकिन वो है। तो इस तरीके के केक्स भी हमने टाइम टू टाइम पे हमारे कस्टमर्स की डिमांड पे हम लोग करते हुए आए हैं। अच्छा, कुछ प्राइस वगैरह बताना चाहेंगे क्या, कैसे आपका रेंज क्या जी है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत होती है हमारे एक बेसिक सिनेमन शुगर के साथ में जो कि 55 रुपये से शुरू होता है। इसके बाद फिर 99, 100, 120, 130, सबसे महंगा जो होगा वो 130 का हमारा जाता है। तो इसी रेंज में हमारे डोनट्स रहते हैं। और क्योंकि सबसे मेन चीज़ एक और ये भी है कि जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है हमारा, वो हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। चॉकलेट्स भी जो हम यूज़ करते हैं, मार्केट में सस्ती चॉकलेट भी अवेलेबल है, महंगी भी अवेलेबल है। क्योंकि मैं ऑलरेडी हमेशा से ट्रेनिंग सेगमेंट में रही हूँ, मुझे क्वालिटी पे मुझे मतलब कहीं उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे ये लगता है जब, क्योंकि क्लास में जब कोई आता है ना और जब मैं बना के खिलाती हूँ तो वो देन एंड देयर रिव्यू देता है मुझे वही चीज़ मेरे आउटलेट पे चाहिए थी कि कोई खा के ये ना बोले कि वहाँ तो अच्छा था, यहाँ मज़ा नहीं आई। इसलिए हम क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। हर चीज़ एकदम नंबर 1, चॉकलेट्स हों चाहे कुछ भी, आप फिलिंग्स भी, इसीलिए मैंने बोला कई बार हुआ कि कंपनीज़ ने हमें अप्रोच किया कि आप हमारी फिलिंग्स लगाइए, बहुत अच्छी हैं ये, और लेकिन हमें कहीं ना कहीं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कंपनीज़ ने हमें अप्रोच किया और बोला कि आप क्यों स्क्रैच रेसिपी से बना रहे हैं, आप हमारे प्रीमिक्सेस लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उनके इंजीनियर्स आए, उन्होंने आके प्रीमिक्स से डोनट बनाए और उसके बाद हमारा डोनट बगल में रखा और उनका रखा और खाने के बाद खुद बोला आप अपना ही बनाइए, आपका बेटर है। तो इसलिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी स्क्रैच रेसिपीज और हमारी जो वो है। तो आप अपने बेकरी के जरिए महिलाओं को भी एक रोजगार दे रही हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं? मैं मान सकती हूँ कि करीबन 3-4 हज़ार महिलाओं को, जो कि सिर्फ यूपी से हैं, जिन्हें मैंने ट्रेन किया है। इसके अलावा इंडिया भर से ऑनलाइन क्लासेस से भी करीबन इतनी ही महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और कुछ आउटलेट लखनऊ में खुलने वाले हैं आपके पाइपलाइन में? जी बिल्कुल, पाइपलाइन में है। एंड हमारा एक विजन था कि हम 1 साल इस ब्रांड को खुद से अपने पूरी मेहनत से और डेवलप करने में लगाएंगे, तो वो 1 साल अप्रैल में पूरा होने को है। एंड ईश्वर की कृपा से हमें पहले ही साल में बहुत सारी इंक्वायरीज आई, जो कि लोगों को भी कुछ आइडिया अच्छा लगा, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया फ्रेंचाइज के लिए एंड ऑल दैट भी। बट ये हमें ये था कि हम पहले 1 साल खुद चलाना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं, हमने इसको एक बच्चे की तरह जैसे होता है ना, पाल पोस के बड़ा करना एक ब्रांड को, हमने पूरा उसके साथ हम लगे रहे। 1 साल पूरा होने को है अब। हाँ, हम खुद लगता है कि हम तैयार हैं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ाने के लिए। हम भी चाहते थे कि अगर हम किसी और को भी दे रहे हैं या हम खुद भी अपना सेकेंड आउटलेट खोल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ थी कि उसको ऐसा ना मिले कि आधा कच्चा पक्का, हर चीज़ एकदम एक प्रॉपर फॉर्मेट में। हमारा प्रोडक्ट एक रिसर्च प्रोडक्ट था, एक नई रेसिपी के साथ शुरुआत करी जिसको कि हम कर रहे थे। डोनट्स जनरली, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जनरली जब भी बनता है वो एग बेस्ड होता है। आप कई बार बेकरीज में भी देखेंगे कि वो एग बेस्ड, उसके ऊपर वो रेड साइन लगा होगा आपका। हमारा डोनट एगलेस है, हमारे आउटलेट पे भी हर चीज़ टोटल एगलेस है। तो उस रेसिपी के साथ मैं चाहती थी कि मैं 1 साल तक ठंडी गर्मी बरसात हर चीज़ देखूँ, कैसे बिहेव कर रही है, कैसा प्रोडक्ट हमारा रिएक्ट कर रहा है, कैसा आउटपुट आ रहा है हर वेदर में। तो वो एक पूरा साल हम काट चुके हैं और अब हम तैयार हैं एक्सपैंड करने के फॉर्मेट में। जल्दी ही आप लखनऊ के और कोने में और आउटलेट्स देखेंगे। कुछ शेल्फ लाइफ इसकी क्या है? जी, प्रोडक्ट का जो शेल्फ लाइफ है, हम लोग कोशिश करते हैं अपने आउटलेट से सेम डे प्रोडक्ट सेल करें, बट कस्टमर्स ले जा करके 3-3, 4-4 दिन भी आप फ्रिज में रखते हैं और आराम से माइक्रोवेव करके खाइए, इट्स गुड एज फ्रेश। शुक्रिया दोस्तों कि आपने इतने लंबे समय तक देखा, और आप भी आइए
और डोनट का मज़ा लीजिए और फिर बताइए कि हम लोगों की जो बातचीत थी वो कितनी अच्छी रही और कितना उसमें जो है हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। संध्या जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो मच ऐसे ही भैया। आपका डोनट जो है वो लगातार बढ़ता रहे। बस आप लोगों की दुआएं हैं। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। शुक्रिया। थैंक यू।